अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग शरारा बनाने का तरीका सीखेंगे, उसकी फुल ड्राफ्टिंग, स्टेप बाय स्टेप कटिंग एंड स्टिचिंग का भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँगी। तो चलते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। तो शरारे में 2 स्टेप आपको करने होते हैं। पहले आपने निक्कर बनानी होती है और फिर उसकी फ्रिल, ठीक है। जैसे बेल्ट वाली शलवार में पहले आप बेल्ट काटते हैं और फिर शलवार नीचे से, तो इसी तरह इसकी पहले निक्कर हम लोग कटिंग करेंगे और फिर आपने फ्रिल जितनी भी चौड़ी लगानी है वो आपने साइज़ के मुताबिक कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले निक्कर बनाने के लिए उसका साइज़ आपने ले लेना है। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक पेज ले रही हूँ। आपने कोई भी पेपर यूज़ कर लेना है, रफ न्यूज़पेपर, ब्राउन पेपर। मैं यहाँ पे वाइट पेपर यूज़ कर रही हूँ। तो इसके साइज़ लेते हैं और फिर निशान लगाते हैं। साइज़ आपने किस तरह से लेना है, अपनी लेंथ आपने मेजर करनी है घुटने तक, अगर आप अपने साइज़ का बनाना चाहते हो, ठीक है। साथ साथ मैं इसलिए साइज़ बता देती हूँ ताकि आपको साइज़ लेने का तरीका भी आ जाए कि आपने किस तरह से साइज़ लेना है, ठीक है। तो मेरे पास तो साइज़ होते हैं, तो आपने अपना किस तरह से लेना है या आप किसी का बना रहे हो तो वो साइज़ किस तरह से लेना है, इसलिए मैं साइज़ यहाँ पे बताती नहीं हूँ, आपको बताती हूँ कि आपने ख़ुद कैसे लेना। तो सबसे पहले आपने अपनी मेजरिंग करनी है किस तरह से, पहले लंबाई लेनी है। कुल लंबाई आपने ले लेनी है पहले आपकी जितनी भी है, 38, 36, 37। उसके बाद आपने घुटने तक आप अपनी लंबाई लेनी है, या जितनी आप लोग निकर, छोटी निकर रखना चाहते हो या बड़ी, ठीक है। घुटने तक आपका शरारा, मतलब घुटने तक स्ट्रेट, और फिर फ्रिल आपको घुटने से नीचे चाहिए या थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि घुटने पे अक्सर वो खिंचाव पड़ता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे ही हो तो अच्छा रहेगा। तो पहले आपने लेंथ ले लेनी है अपनी घुटने तक या उससे थोड़ा ऊपर, ठीक है। जितनी भी आपकी लेंथ है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखूँगी, ठीक है। उसके बाद आपने लेंथ ले लेनी है, जितनी आपकी घुटने तक है उतनी लेंथ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 8 सेंटीमीटर के करीब रख रही हूँ घुटने की, निक्कर की लंबाई। उसके बाद आपने चौड़ाई मेजर करनी है लास्टिक के पास से। ट्राउज़र अगर आपके पास सिला हुआ है तो लास्टिक जहाँ पे डला होगा उसके नीचे थोड़ा सा करके आपने चौड़ाई में ले लेनी है। उसके बाद उसको यहाँ पे मार्क करना है। आपकी जितनी भी चौड़ाई है, 16, 17 जितना भी साइज़ है, उसमें 1 इंच ऐड करना है सिलाई के लिए और फिर निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चौड़ाई ले रही हूँ तकरीबन 6 सेंटीमीटर। अगर आप लोग सीख रहे हो, आपके पास कोई साइज़ नहीं है या कपड़ा छोटा है आपके पास, तो आप इस साइज़ को इंचेस पे कन्वर्ट करके, जैसे मैंने 8 सेंटीमीटर लिया तो आपने 8 इंच ले लेना है, 6 सेंटीमीटर लिया तो आपने 6 इंच ले लेना है। आप इस साइज़ को साथ साथ लिखते रहें, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें तो लिखते रहें साथ साथ, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे चौड़ाई मार्क कर लिया और लंबाई ले ली है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बना लिया मैंने। अब ये निक्कर का हमारे पास साइज़ आ गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले म्यानी लेनी है। म्यानी की लंबाई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर म्यानी की लंबाई है। उसके बाद यहाँ से पांचे का निशान लगा लेते हैं, जो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। आपने इधर से कितना निशान लगाना है, घुटने को राउंड में मेजर करना है, या जहाँ तक आपने इसकी लेंथ ली है ना, उधर से आपने राउंड में मेजर करना है चौड़ाई में। तो वो साइज़ यहाँ पे ले लेना है। उसमें उस साइज़ में भी 1 इंच एक्स्ट्रा आप लोग सिलाई का ऐड करेंगे। म्यानी में आपने 2 इंच ऐड करना है, क्योंकि म्यानी ऊपर से नेफा फोल्ड होता है तो म्यानी अमूमन छोटी हो जाती है। तो म्यानी के साइज़ में आपकी अगर म्यानी 12 इंच है तो आपने उसमें 2 इंच ऐड करना है, मसलन 14 इंच, ठीक है। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग म्यानी की शेप कर लेते हैं। म्यानी की शेप के लिए यहाँ से अंदर आपने 1 इंच ले लेना है, ठीक है। अंदर शेप के लिए 1 इंच अंदर करेंगे इस साइज़ के अंदर, ठीक है।
तरह से कर लेना है ये चीज़। यहाँ पे म्यानी की शेप करेंगे और यहाँ से इसको इधर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं शेप कर लेती हूँ। शेप आपने बहुत डीप नहीं करनी, इतनी सी शेप करनी है आपने, ठीक है। थोड़ी सी नोक बनानी है, उसके बाद घुटने से म्यानी को जोड़ना है ऐसे। तो ये बहुत ही आसान है निक्कर की कटिंग। सिंपल आपने क्या करना होता है, लंबाई ले लेनी होती है निक्कर की, उसके बाद घुटने की चौड़ाई, म्यानी की लंबाई, और आपका ये साइज़ इतना सही होता है। और आपने इस पर निशान वगैरह लगा के शेप बना के कटिंग कर लेनी है। तो इस निक्कर की मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर फ्रिल में आपको बताती हूँ कि फ्रिल में देखिए, फ्रिल आप लोग सिंपल चकोर काट के वो भी लगा सकते हैं। इसमें कलियाँ भी आप लोग नीचे से डाल सकते हैं। कलियाँ बनाना, कलियों की कटिंग मैंने आपको सिखा दी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा कलियाँ किस तरह से काटते हैं। तो इनके डिज़ाइंस भी मैं शेयर कर दूंगी। शरारे किस तरह से आप लोग बना सकते हैं, अम्ब्रेला में बना सकते हैं। अम्ब्रेला में क्या होगा, आपने इस साइड से नीचे अम्ब्रेला काट लेना है, अम्ब्रेला शेप, जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक कटता है उसी तरह अम्ब्रेला शेप में कपड़ा काट लेना है। वो लगा सकते हैं, कलियाँ लगा सकते हैं, स्ट्रेट लगा सकते हैं, चुनट डाल सकते हैं, ब्लॉक प्लेट्स डाल सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो इधर तो मैं कर रही हूँ सिंपल वाला शरारा। आपको सिंपल, एक बार आपको सिर्फ कटिंग आनी चाहिए, उसके बाद आप लोग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो इसका, ठीक है। इसकी कटिंग करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, फ्रिल की तरफ। निक्कर की कटिंग मैंने कर ली है, ठीक है। अब हम इसकी फ्रिल की कटिंग करेंगे। फ्रिल आपने अपनी मर्ज़ी से जितनी खुली रखनी है उतनी कटिंग कर सकते हो। उसमें यह है कि कटिंग किस तरह से करनी है, लंबाई आपने माइनस कर देनी है कुल लंबाई से, जितनी आपकी बचेगी वो आपने फ्रिल की लंबाई रखनी है। जैसे यहाँ पे मुझे 20 सेंटीमीटर का ये फुल तैयार चाहिए, तो 8 सेंटीमीटर मैंने निक्कर रख लिया, नीचे 12 सेंटीमीटर रह गया, तो 12 सेंटीमीटर की मैं फ्रिल की लंबाई कट कर लूँगी। और चौड़ाई में जितनी आपने इसमें चुनट्स डालनी है उस हिसाब से आप लोग इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, और चुनट्स डाल के आपने इतना करना है। तो इसमें चुनट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। वो जो धागा खींचने वाली चुनट्स होती हैं वो डाल सकते हो, हाथ से प्लीट्स डाल सकते हो, ब्लॉक प्लीट्स डाल सकते हो। उसके अलावा इसमें कलियों वाला, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कलियां भी डाल सकते हैं नीचे, वो भी अच्छी लगती हैं। अम्ब्रेला शेप में बना सकते हो, वो आपकी चॉइस पे है, ठीक है। जैसे आजकल डबल लेयर्स वाले भी चले हुए हैं, तो डबल लेयर्स के लिए आपको दो पीस कट करने पड़ते हैं, ठीक है। एक छोटे साइज़ का, जितनी आपने एक छोटी लेयर लगानी है, मसलन जितनी भी आपकी लंबाई है ना, यहाँ पे मेरे पास 12 सेंटीमीटर रह गया, ठीक है। 8 तो मैंने कर लिया ना, तो 12 को मैं हाफ करूँगी, 6 इंच का, सॉरी 6 सेंटीमीटर का एक पीस कट कर लिया, और 6 का एक पीस कट कर लिया, और दूसरा 12 का ही पूरा करना है, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ जो पीस होंगे ना, एक छोटा और एक बड़ा, उन दोनों में चुनट्स डाल के आपस में उसको जोड़ के फिर इधर लगा लेना, तो आपकी डबल लेयर्स वाला भी तैयार हो जाएगा। आप इसी तरह लेयर्स 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, जितनी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल बना रही हूँ, तो इसकी फ्रिल की कटिंग की तरफ चलते हैं। तो फ्रिल की मुझे लंबाई चाहिए 12 सेंटीमीटर का, यहाँ पे निशान लगा लूँगी। आपकी जितनी भी लंबाई होगी, आपने देखें, अगर शरारा नीचे से अगर पीको करवाना है तो 1 इंच काफ़ी है एक्स्ट्रा। अगर आपने इसको फोल्ड करना है, चौड़ा फोल्ड हुआ भी अच्छा लगता है, ठीक है। मसलन इतना कर लें, ठीक है। इतना चौड़ा फोल्ड हुआ भी अच्छा लगता है, तो उतना करना है। तो आपने जितना चौड़ा फोल्ड करना है उतना आपने लंबाई में एक्स्ट्रा छोड़ना है सिलाई के लिए, ठीक है। उतना मसलन ऊपर से भी कट हो जाएगा, तो वो ध्यान ज़रा रखना है, और फिर उसके बाद कट करना है। उसके बाद इसकी चौड़ाई में यहाँ पे ले रही हूँ, इसको मैं पहले फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे चौड़ाई मुझे चाहिए 11,
मुझे चुनट डालने के लिए इसकी 11 सेंटीमीटर मैंने चौड़ाई रखी है। ये खुल के 22 हो जाएगी, इतनी काफ़ी है उसमें चुनट डालने के लिए। तो आपने अपनी मर्ज़ी से जितना खुला रखना है कर सकते हैं। तो यहाँ से भी मैं ज़रा एक बार लाइन में लगा लेती हूँ लंबाई की, ताकि मेरा ये सीधा रहे। तो ये 12 था, इनको मैं आपस में जोड़ देती हूँ, ठीक है। और 11 इधर से भी मार्क कर लेती हूँ। इस तरह इनको भी जोड़ देती हूँ आपस में। अब इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। इसकी कटिंग करने से पहले मैं इसकी 4 लेयर्स लगा लेती हूँ, क्योंकि ये एक पीस बनेगा और ये दूसरा, ठीक है। तो 2 पीस हमें चाहिए। तो ये 4 लेयर्स कपड़े की आपकी होनी चाहिए। फिर इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। फिर कटिंग करके आपको मैं बताती हूँ। ये फ्रिल की कटिंग कर ली है मैंने, ये देखें, ये 2 पीस आ गए मेरे पास, 2 पीस निकल के हैं। तो अब एक एक पीस इन दोनों के साथ जुड़ेगा। चुनट्स डाल के, चुनट्स आपको जैसे मैंने पहले भी बताया आपकी मर्ज़ी है, आपने चुनट्स डाल के इसको इसके बराबर करना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग हाथ वाली चुनट्स भी डाल सकते हो, रफ़ चुनट्स जो आपको जिस स्टाइल में आपको चाहिए। तो इसमें चुनट्स डालती हूँ और फिर आपको जोड़ने का तरीका बताती हूँ। ये चुनट्स डाल के मैंने इसको जोड़ लिया। तो आप लोग इस तरह की चुनट्स भी डाल सकते हैं, रफ धागा खींच के, ठीक है। तो ये आपका एक साइड से ये देखिए तैयार हो गया। तो दूसरी साइड पे मैं ज़रा दूसरी चुनट्स डाल के आपको 2 तरह की बता देती हूँ, ठीक है, डिफरेंट। तो ये इसके निकर है, इस पर हम लोग इसको साइड पे कर देते हैं। तो इस पर मैं आप लोगों को ब्लॉक प्लेट्स डाल के बता देती हूँ कि ब्लॉक प्लेट्स किस तरह से डाली जाती है और कैसी लगती है, ठीक है। तो उनके लिए आपने क्या करना होता है, एक साइड देखिए इस तरह और इस तरह, मतलब दोनों चुनट्स करो, ये चीज़ आनी है। दोनों चुनट्स को एक दूसरे की साइड पे मोड़ के आप लोग डालोगे। तो ब्लॉक प्लेट्स का एक ये डालने का तरीका है। दूसरा आसान तरीका क्या है कि आपने उल्टी साइड से क्या करना है, इसको पहले सिंपल आप लोग इस तरह कर लो, ठीक है। आपने जितने इंच की चुनट्स डालनी है, मसलन आपका बड़े साइज़ का है तो ये देखें यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। फ़र्ज़ करें 2 इंच का निशान है, ठीक है। उसको लंबाई की तरफ कर लेंगे इस तरह से, तकरीबन हाफ इंच के करीब, ठीक है। आपने 2 इंच इस तरह चौड़ाई में लेना है और लंबाई में हाफ इंच। ये इसका कवर होके देखें इस तरह सिलाई लग जाएगी। तो ये फ्रंट से कुछ इस तरह इसकी लुक आएगी। तो ये वाला तरीका ज़रा आसान है जो मैंने पहले आपको बताया था। दोनों मैंने आपको बता दिए, दोनों आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो इस पर मैं सारी ये वाली चुनट्स डालूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने 3 चुनट्स इसमें डाल दी हैं। ये कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। ये वाली चुनट्स भी आप लोग शरारे में डाल सकते हैं। अब मैं इसको निक्कर के साथ जोड़ती हूँ और फिर आपको फाइनल लुक बताती हूँ। इसको मैंने जोड़ लिया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से ये वाले भी अच्छे लगते हैं शरारे बने हुए। आपको आइडिया हो गया होगा ये कौन सा स्टाइल है। ये देखें, ये दोनों स्टाइल मैंने आपको दिखा दिए। आप इन दोनों स्टाइल्स में बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। चुनट्स डालने के बाद सिंपल शलवार वाले स्टेप्स हैं। म्यानी जोड़नी है, ये साइड ये वाली सिलाइयाँ गुलाई में लगा लेनी है। नीचे से अगर आपने फोल्ड करना है फोल्ड करने, पीको करवानी है, जो आपकी मर्ज़ी है, लेस या जो भी लगाना है। ऊपर से आपने नेफा मोड़ लेना है। तो चुनट्स का आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।